हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्न जेएफएक्स। आज मैं लेके आ गया हूँ फिर से फोटोशॉप सीरीज की नेक्स्ट क्लास, जिसमें मैं आज बताने वाला हूँ आप लोग को क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क के हेल्प से आप जो मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो इस तरीके का डिज़ाइन बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हो। तो इसमें हम एक एक डिज़ाइन देखेंगे क्लास में कि हम इस तरीके का डिज़ाइन कैसे हम बना सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक इमेज ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे गया और हमने ये इमेज लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे कॉपी किया। अब मैं अपने फ़ोटोशॉप में आ रहा हूँ और फ़ोटोशॉप में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ओपन कर रहा हूँ। मैंने फ़ाइल क्लिक किया और इसमें न्यू फाइल मैंने सेलेक्ट किया। न्यू फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो। जैसे आप क्रिएट करते हो तो आपके पास ये इमेज आ गया, राइट। सो अब आप देखोगे कि ये लेयर 1 है। अब हमें क्या करना है, एक टेक्स्ट लिखना है जो वो 5G होगा। उस टेक्स्ट के अंदर में हमारा ये इमेज दिखना चाहिए। तो जो ये करने का तरीका है वो आप क्लिपिंग मास्क से ईजिली कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे जाना है और हमें लिखना है 5G। सो मैं यहाँ पे 5 और G लिखता हूँ, राइट। सो अब यहाँ पे आप आके फ़ॉन्ट साइज़ अपना बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कलर करना है, राइट। सो मैं इसको इतना बड़ा कर देता हूँ जितना बड़ा हमें करना है, राइट। सो इसको डबल क्लिक करके हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर लेते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट इसमें सूटेबल आएगा। सो मैंने यहाँ पे सैमसंग फ़ॉन्ट यूज किया और मैंने इसको यहाँ पे बोल्ड कर दिया, राइट। सो अब आप देखोगे कि 5G टेक्स्ट ऊपर है और जो लेयर 1 में जो इमेज है वो नीचे है। सो इस इमेज को हमें टेक्स्ट के इनसाइड करना है, तो आपको क्या करना होगा, इस लेयर को 5G टेक्स्ट के ऊपर रखना होगा, राइट। जैसे आप रखते हो तो 3 तरीके हैं कि आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हो। फर्स्ट जो तरीका है कि आप लेयर मेन्यू में जाएं और यहाँ पे आपके पास आता है वेक्टर मास्क और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क। जैसे क्रिएट क्लिपिंग मास्क करते हो तो ये देखो जो इमेज था वो जो हमारा टेक्स्ट था उसके इनसाइड में आ गया, ठीक है। ये तो पहला तरीका है। नाउ सेकेंड तरीका है कि आप लेयर्स पे आओ, यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो फिर से ये क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। नाउ थर्ड तरीका है कि लेयर 1 और 5G लेयर के बीच में आप अपने कर्सर को ले जाओ, ठीक है। आप अपने यहाँ पे जैसे लेयर 1 है और 5G है, इस दोनों के बीच में आप जैसे आओगे और आपको क्या करना है, अल्ट प्रेस करना है। अल्ट जैसे प्रेस करते हो और दोनों के बीच में आओगे तो आपको इस तरीके का एरो दिखाएगा। दैट मीन्स कि वो बोलते हैं क्लिप करने के लिए। सो आपको क्या करना, अल्ट अपना प्रेस किए रहना और लेफ़्ट माउस यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये 5G जो इमेज था ये आपके 5G टेक्स्ट के इनसाइड हो गया। तो ये एक पहला तरीका था कि आपने इसको नॉर्मली इस तरीके से कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि मुझे 5G को बड़ा करना है, 5G टेक्स्ट जो है बड़ा करना है, छोटा करना है, तो सेम वे आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, यहाँ पे कंट्रोल T करो और यहाँ पे आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जितना बड़ा करोगे आपका इमेज उसके इनसाइड में बड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है। अब आपको लगता है इमेज को मुझे छोटा करना है तो आप इमेज वाली लेयर को सेलेक्ट करो, कंट्रोल T प्रेस करके आप इमेज वाली लेयर को जितना छोटा करोगे उतना वो छोटा हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है दोनों को मूव करना है तो क्या करना है, दोनों को आपको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक आता है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आता है लिंक्ड लेयर। जैसे लिंक्ड कर दोगे तो ये अब आप जहाँ पे भी इसको मूव करना चाहते हो आप इसको मूव कर सकते हो। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्कूल का जो अगर बैनर आप बनाते हो तो स्कूल वाले बैनर में आप इस तरह का जो क्रिएटिव है वो देखते होगे कि ये कोई बॉय है, बच्चा है यहाँ पे। अभी आपने क्या किया, इसको फ़ोटोशॉप में लेके आए, राइट। मैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप पे लेके आता हूँ, इसको मैं पहले छोटा कर लेता हूँ, मैं अलग अलग तरीके आपको बता दूंगा। सो हमने क्या किया, यहाँ पे इस इमेज को प्लेस किया, राइट। अब हमें इसको कोई भी शेप में भी हम इसे क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। अभी आपने टेक्स्ट पे किया, आप कोई भी शेप ले लो, यहाँ पे शेप टूल दिया गया है यहाँ पे, राइट। अभी आप यहाँ पे पॉलीगन टूल है, हमने यहाँ पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। हमारे सामने इस तरीके का पॉलीगन ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका फिल नन करना है, राइट। और स्ट्रोक हमें क्या करना है, फिल करना है। हमने स्ट्रोक लाइक ये फिल कर दिया, ठीक है।
अब इसी का डुप्लीकेट आप बना सकते हो। जो पॉलीगन 1 है इसको आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर आता है, डुप्लीकेट लेयर आप बना सकते हो। ये बन गया डुप्लीकेट लेयर, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको लगता है इस इमेज को इस पॉलीगन के अंदर, शेप के अंदर आपको इंसाइड करना है, तो इस लेयर 2 को ऊपर रखना होगा, पॉलीगन के ऊपर राइट क्लिक करना और यहाँ पे आप कर दोगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क आपका हो गया, बट आपको अब दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि शेप जो पॉलीगन 1 है ये ऊपर है। सो मैं इसको मूव करके दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने मूव किया आपको दिखाई दे रहा है। और इस लेयर को आप क्या करो, जस्ट इस पॉलीगन 1 के नीचे डाल दो और आप देखो, आप इस तरीके का आपने देखा होगा कि स्कूल में जितने भी बैनर्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, थोड़ा सा इस तरीके का इंटरेक्टिव टाइप का बनाया जाता है ताकि अच्छा कूल लगे देखने में। तो ये भी एक पावर क्लिप का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये 2 इमेज मैंने बताया। अब जो थर्ड में बता रहा हूँ उसके लिए मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पे अलग अलग विराट कोहली का एक इमेज लिया हुआ है और उसको मैंने अलग अलग तरीके से इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है। कैसे आप इसमें करोगे मैं वो तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पे विराट कोहली का इमेज है, आपके पास इस तरीके का इमेज है। दूसरा इमेज आप इसको क्या कर सकते हो, विराट कोहली को एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हो इस इमेज से। वो कैसे निकाल सकते हो, ये जो मैंने आपको ये टूल सब बताया हुआ है। अगर आपने पीछे वाला क्लास नहीं देखा है तो उस क्लास को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी इमेज से पार्टिकुलरली हमें जो ऑब्जेक्ट को निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब हमें पहला जो चीज़ है कि ये विराट कोहली के इमेज को मैं हाइड करता हूँ। इस लेयर 1 को मुझे इस तरीके का इफ़ेक्ट दिखाना है, राइट। तो हम कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए आपके पास ब्रशेस होने चाहिए। आप ब्रशेस गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। फ़ोटोशॉप फ्री ब्रशेस करोगे तो बहुत सारा ब्रशेस आपके पास आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप निकाल सकते हो। आप यहाँ पे गूगल पे जाओगे, यहाँ पे आपको लिखना है फ़ोटोशॉप ब्रश, ठीक है, डाउनलोड नाउ। अब आप यहाँ पे इमेज पे क्लिक करो तो हमारे पास इमेजेस में बहुत सारी स्टैक आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फोटोशॉप ब्रश PNG कर दो आप। सो आपके पास ट्रांसपेरेंट टाइप का इमेज आ जाए। तो आप इसमें से कोई भी इमेज आप ले सकते हो, जो भी आपको लगता है कि बेस्ट इमेज है आप यहाँ से उठा सकते हो। जैसे मैंने मानो कि ये वाला इमेज लिया। अब आप देखो इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। आप इसको आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद इसका रीनेम कर सकते हो और हमने यहाँ पे यस किया। अब ये सेव हो गया। इसको हमें क्या करना है, फ़ोटोशॉप में ओपन करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा वहाँ पे यूज किया गया, राइट क्लिक करता हूँ मैं और ओपन विथ फ़ोटोशॉप कर रहा हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विथ फ़ोटोशॉप किया। जैसे हमने फ़ोटोशॉप किया ये फ़ोटोशॉप में ओपन हो गया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, विराट कोहली का जो ये इमेज है मैं उसे लेके यहाँ पे आ रहा हूँ। अब यहाँ पे आओगे और यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा। अब आप देखिए विराट कोहली का जो लेयर है वो लेयर 2 में है। आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे क्लिपिंग मास्क करें। सो नाउ यू कैन सी कि अब आपके पास इस तरीके का इफेक्ट आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके का इफेक्ट बना सकते हो, ये भी क्लिपिंग मास्क का यूज करके, राइट। अब इसी में ये अलग अलग शेप बनाया गया है। ये इस तरीके का हमने बनाया, इस तरीके का बनाया है। तो आप ये बना के मुझे दिखा सकते हो। और सबसे अच्छा कौन सा आपको लगता है क्लिपिंग मास्क का तरीका, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। लेयर मास्क आपके लिए बेस्ट है या क्लिपिंग मास्क आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आप इसमें देखो, ये तो इनसाइड है। अब इसमें मुझे ये दिखाना है ब्रश के ऊपर, ये इनसाइड तो है बट इसका जो हेड है वो आउटसाइड भी होना चाहिए। अभी आउटसाइड नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है आपने, मैं Ctrl Z कर रहा हूँ। ये हमारा शेप है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब हमें लेना है इसके लिए ट्रांसपेरेंट इमेज। तो ट्रांसपेरेंट इमेज हमने निकाल के रखा हुआ, मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। क्लिपिंग मास्क में क्या हो रहा था कि जो विराट कोहली का इमेज है वो क्या हो रहा था, इनसाइड हो जा रहा था। बट आपको अब ऐसा चाहिए कि वो इनसाइड रहे और विराट कोहली का जो फेस है वो बाहर दिखना भी चाहिए। तो हमें करना क्या होगा, पहले लेयर 1 जो हमारा ब्रश है उसको यहाँ पे कंट्रोल के साथ हम लेफ़्ट माउस क्लिक करेंगे तो इस तरीके का सिलेक्शंस आ जाएगा, ठीक है, राइट। अब हम लेयर 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे आके लेयर मास्क कर देंगे। जैसे हमने लेयर मास्क किया तो देखो ये इस तरीके का इफेक्ट आ गया जैसा कि हमारा क्लिपिंग मास्क में आ रहा था। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको सेलेक्ट करना है। अब ब्रश टूल लेना है और ये वाइट पोर्शन जो है वो आपको ऑन होना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर ब्लैक रहेगा तो ये मिट जाएगा, अगर वाइट रहेगा तो ये फिर से आप वापस ला सकते हो। अब ये देखो विराट कोहली का इमेज ये आ रहा है यहाँ पे। तो आपको केयरफुली यहाँ पे करना है क्योंकि आपको यहाँ पे ब्रेक दिखाना है। तो आप इस तरीके से ब्रेक दिखा भी सकते हो। यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे ब्रश टूल को आप साइज छोटा करके आपको जितना यहाँ पे दिखाना है इस तरीके से
तो इस तरीके से आप बड़ा ईजिली तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको लगता है इसको कंबाइन करना है तो आप यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो। यहाँ पे ये देखें, तो अब आपके सामने इस तरीके का इफ़ेक्ट आ गया और इसको आप यूज कर सकते हो एज ए क्रिएटिव बैनर बनाने में। बहुत ज़्यादा यूज है इसका, तो ये आपके ऊपर है। और इसमें से जो भी आपको बेस्ट लगता है, लेयर मास्क या क्लिपिंग मास्क, प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है। अगर आप इस तरह का क्रिएटिव बनाते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि जो मैंने अभी आपको क्लास बताया उसमें क्लिपिंग मास्क का जो भी मैंने तरीका बताया है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आई थिंक अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में।